हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम TGT SST में यानी कि TGT SST की जो तैयारी कर रहे हैं TGT SST में हम क्या देखेंगे, NCERT करेंगे। और NCERT आपकी शुरू हो गई है आज क्लास 8th की, यानी क्लास 8th की NCERT शुरू हो गई है। क्लास 7th का हमने कवर कर लिया है, तीनों सेक्शन को कवर कर लिया है। और तीनों सेक्शन को कवर करने के बाद आज हमें होनी है पॉलिटिकल साइंस की NCERT कवर करेंगे क्लास 8th की। और क्लास 8th की NCERT हमारे TGT SST के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें आपको इसमें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? भारतीय संविधान के बारे में। अब भारतीय संविधान के बारे में आपने कई बार पढ़ चुका है, ये क्वेश्चन आपके घिसे पेटे एक तरह से मान के चलते हैं हम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आने हो गए हैं बंद, एग्जामिनर ने और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आजकल जीके में पूछ लिया जाता है कि संविधान कब बना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके TGT के लिए इम्पोर्टेंट है। TGT के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा कि आपका जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? 1935, यानी कि आपको पता होना चाहिए, जिसे हम क्या करते हैं, आपको 34 वाली कहानी आपको पता होगा। यानी कि 1934 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, पहली बार अपनी आधिकारिक नीति को शामिल करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर शामिल होते हुए कहीं ना कहीं जो संविधान सभा की मांग उठी और जो आपका ये सारी चीज़ें उठी थी, उसी के कारण आपका 26 जनवरी और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आती है यानी कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेते लेते ये आपके आ जाते हैं 1940, यानी कि दिसंबर 1946 को से यानी से नवंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझ जाए, नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान की प्रारूप तैयार किया गया। और 150 वर्ष की अंग्रेजों की हुकूमत के बाद भारतीय संविधान को आखिरकार एक नियमित और भविष्य तय करने का मौका मिला गया। संविधान सभा के सदस्यों के स्वतंत्र संघर्ष में उपज और कहीं ना कहीं उसके बाद आपको कहीं ना कहीं देखिए ये क्या है, संविधान सभा को दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको कहाँ पर मिलेगी? उस पर भी मिल जाएगी जब आप इंटरनेट पर देखोगे, राज्यसभा के चैनल पर। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है राज्य, यानी कि राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था एक तरह से जैसे मॉनिटर चुनता है उस तरह का बताया गया इस चैप्टर में, उस तरह का देखने को मिलता है। चलिए जो आपको यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं है इतना खासकर, आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं बताऊँगा। पॉलिटिकल में मैक्सिमम जैसे कि सबसे बात आती है, सबसे कम आते हैं क्वेश्चन पॉलिटिकल से। फिर आते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं टफ लैंग्वेज दी गई है NCERT में, यानी कि आम बोलचाल की भाषा ना देकर टफ लैंग्वेज दी गई, इसलिए आपको कहीं ना कहीं जब पढ़ोगे आप थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि शब्दों का हेर फेर हो रहा है। फिर आती है बात यानी कि आपकी 300 लोगों ने जो योगदान दिया था उसने 1946 के में गठन की गई संविधान सभा में के सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। और ये क्वेश्चन आपका 1-2 बार पूछा गया है, यानी कि टेट में पूछा गया है। ठीक है, और अब आती है बात संघात्मक, यानी कि संघात्मक शासन क्या होता है? संघात्मक आपसे पूछ लिया जाता है, यानी इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा सदस्य की सरकार हो। और हमारे देश में राज्य स्तर पर और सरकार है और केंद्रीय स्तर पर सरकार है, पंचायती राज व्यवस्था की सरकार है। यानी कि आपका जो संघात्मक आता है, संघात्मक माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, आपकी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है, इस हाथ में पावर है, इस आदमी के हाथ में पावर है, इस आदमी के हाथ में पावर है। जैसे मान के चलते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में हो। ठीक है, ये आपके चाचा हैं, ये आपके पापा हैं और ये आपके ताऊजी हैं। तो यानी इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में क्या है? पूरा जैसे खेत है। इनके हाथ में क्या है? ये आपके पिताजी हैं। इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी है। आपके चाचा के हाथ में क्या है? आपके चाचा के हाथ में बाहर की जिम्मेदारी है। तो यानी कि और इन तीनों को मिलके क्या बनना है? एक परिवार बन रहा है।
ठीक है, एक तरह से एग्जाम्पल मान के चलिए। तो इस तरह से कहीं कहीं ना कहीं संज्ञा है। फिर आते हैं संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है, संसद में जैसे अब संसद किससे मिलके बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी के यानी कि साइनों के कहीं ना कहीं संसद के रूप माना जाता है। इसलिए कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी कि सरकार के सभी सदस्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव लोगों के खुद करते हैं, और कहीं ना कहीं संसद के प्रणाली, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, अभी वोट डाल के आ रहे हो, अभी वोट डाला होगा आपने, जैसे कि पहले चरण के या दूसरे चरण के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं आपने क्या है, वोट डाला है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, संसदात्मक पद्धति के रूप में, और कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी को मिलकर हमारी संसद बनती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्या है भाई, शक्तियों का बंटवारा विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में आप, एक आदमी क्या कर रहा है, कानून बना रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, उसे कानून का पालन करवा रहा है, और एक आदमी क्या कर रहा है, उसमें जो क्या कर रहा है, गलती हो रही है, तो वो न्यायपालिका का काम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता ही है, हमारे पहले कितने थे मौलिक अधिकार, हमारे पहले मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में कितने हैं, 6, और एक कहाँ पर गया है, 300A में। 300A में कौन सा गया, संपत्ति का अधिकार जो है वो 300A में गया है। और जो यानी कि आपको अंतरात्मा यानी कि मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की यानी कि अंतरात्मा कहा जाता है, और एक तरह से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का यानी धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति, और इसमें आपको पता ही है, मैंने आपको सारे के सारे लिखवा रखे हैं कि आपका क्या 14 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, 17 इंपॉर्टेंट है, और आपका 21 इंपॉर्टेंट है, 21A इंपॉर्टेंट है, फिर आपका 22 इंपॉर्टेंट है, 23 इंपॉर्टेंट है, और आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे। शोषण के विरुद्ध अधिकार इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कहीं ना कहीं मैंने सारे लिखवा दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि राज्य का या देश का कोई धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म में रह सकता है, किसी भी धर्म के प्रचार प्रचार कर सकता है, वो उसके ऊपर है। यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, देश का, यानी कि इसमें क्या है, राज्य मतलब देश, इसलिए आपको कहीं ना कहीं सारी जगह मिलेगा राज्य लिखा हुआ। राज्य को जब पॉलिटिकल टर्म में पढ़ेंगे तो राज्य कहीं ना कहीं उस देश के रूप में ही माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है यानी कि 24 जनवरी 1950 वाली कहानी। से पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 कहानी। (1949) ठीक है, अब ये क्या है, यानी कि ये तस्वीर क्या 24 जनवरी 1950 में। अब एक मिनट, तो ये देखिए 26 नवंबर 1900 26 जनवरी 1950 बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ संविधान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अपने आखिरी बैठक में कहीं ना कहीं संविधान के प्रति हस्ताक्षर किए थे, और ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपके अभ्यास के क्वेश्चन है, तो आपके अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए। तो ये था आपका छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, और इसमें सबसे ज़्यादा डेट पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है 26 नवंबर वाला, आपका 26 जनवरी वाला, 24 तारीख वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 24 तारीख वाला साक्षरता, धर्मनिरपेक्षता क्या है, संघात्मक सरकार क्या है, आपका 1935 वाला पूछा जाता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।